ओके, रिगार्डिंग सेट 2 बोलते हैं राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। 383 केल्विन पे हमारे पास सल्फोनेट मिलता है, 413 केल्विन पे हमारे पास ईथर मिलता है, 443 केल्विन पे एल्कीन मिलता है। तो इस केस में जब हम इथेनॉल की डिहाइड्रेशन कॉज कर रहे हैं तो CH3CH2OH जब डिहाइड्रेट करेगा H पॉजिटिव से अटैक करेगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2OH2 पॉजिटिव। अगले स्टेप में ये जो CH3CH2 पॉजिटिव है, OH2 पॉजिटिव है, इट विल लीव। जब ये लीव करेगा इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विच इज CH3CH2 प्लस वाटर इज रिलीज्ड। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हमने रिएक्ट किया 413 केल्विन पे, तो इस केस में ईथर यूज होगा CH3CH2OH, और जब ईथर यूज होगा तो इट विल गिव राइज टू CH3CH2 और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड इट विल गिव राइज टू ईथर विच इज CH3CH2O CH2 CH3 H पॉजिटिव इज रिमूव्ड। सो दिस इज वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि इस केस में ईथर मिलता है या एल्कीन मिलता है, तो इसमें ईथर मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2 on एंड पेंटेन 3 on। देखो भैया will give rise to iodoform test, तो ये iodoform test देगा। पेंटेन 3 on that will not give rise to iodoform test, वो iodoform test नहीं देगा पेंटेन 3 on। ठीक है, फाइन। तो iodoform test के लिए 1 2 3 4 कार्बन, सेकंड CH3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, iodoform test देगा। नेक्स्ट इज राइट अ केमिकल इक्वेशन, राइट एन इक्वेशन फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं तो जिंक अमलगम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हम यूज करते हैं फॉर व्हाट यू कॉल कंप्लीट रिडक्शन। तो अगर कीटोन है और अगर आपने जिंक के साथ अमलगम यूज कर रहे हैं, इट विल गिव राइज टू एल्केन। तो दो ही रिडक्शन होती है कंप्लीट रिडक्शन के लिए, एक वोल्फ-किशनर रिडक्शन और एक क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन में जिंक HCl और बेसिक मीडियम में वोल्फ-किशनर रिडक्शन होती है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। तो 20 और 21 डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। अगर 24 क्वेश्चन की बात करते हैं तो निकल टेट्राक्लोराइड है जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके हिसाब से ऑक्सीजन स्टेट निकल की 2+ बन जाएगी। तो निकल 2+ की अगर हम बात करते हैं तो निकल 2 पॉजिटिव में D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्लोरीन बीइंग अ वीक लिगेंड वो स्प्लिटिंग करेगा, यानी कि खाली S और P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू, इट्स नॉट अ कंप्लीट, एक्सप्लेन आपने करना ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ COEN2। तो 2 पॉसिबल आइसोमर है, ये एक ट्रांस आइसोमर मिल गया जिसके इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये जो है कॉम्प्लेक्स इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता ट्रांस वाला। लेकिन अगर हम सिस की बात करते हैं तो सिस विल डेफिनेटली शो व्हाट यू कॉल आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 2 आइसोमर्स हैं, ट्रांस एंड सिस, लेकिन सिस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, इसका एक है, टोटल 3 है। तो इसके हिसाब से आपने शो करने थे, ऑप्टिकल आइसोमर्स जरूर ड्रॉ करने हैं, चार्ज भी जरूर लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। ये तो सिर्फ ओवरव्यू है, इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि सही है गलत है। Among the following which will have inversion of configuration or reaction with aqueous alkali and why? aqueous alkali के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो इस केस में हमारे पास aqueous मीडियम है तो सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर SN2 रिएक्शन है तो ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन लेके आएगा, और SN1 है वो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। तो इस केस में पहला प्राइमरी है, दूसरा टर्शियरी है, तो प्राइमरी विल गिव SN2 रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन जो है प्राइमरी में होगी। लेकिन क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्यों? क्योंकि इसमें कायरलिटी दोनों में नहीं है। जब कायरल नहीं है तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन का क्वेश्चन नहीं होता है राइस, तो इट हैज टू बी करेक्टेड। आप करेक्शन के लिए भेज सकते हो कि ये क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क फॉर द डाउट। फाइन, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की बात करते हैं तो ईथर हमें प्रोडक्ट मिलता है, ईथर। तो ईथर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हेलो एल्केन को सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम एल्कोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। जैसे आपके पास CH3Cl है, इसको C2H5ONa से रिएक्ट किया, नेगेटिव प्लस, obviously Cl और Na मिलके they will form NaCl and you are left with CH3O C2H5 which is an ether. Ether is a product which is a Williamson synthesis. Okay, fine. Give a chemical
इक्वेशन केमिकल मेथड फॉर गिव अ मेथड टू सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। ये भी क्वेश्चन मेरे को लगता है आप बोल सकते हो +1 का क्वेश्चन है, +2 में पूछा गया है। स्टीम डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, पूछा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है फाइन। ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, हाँ पिछला कॉन्ट्राडिक्टरी जरूर था, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, +1 से कवर होता है। स्टीम डिस्टिलेशन से हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को सेपरेट कर देते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल से, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वॉलेटाइल है, इजिली इवेपोरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई PQR इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें PQR को आइडेंटिफाई करना है। आप P को अमोनिया से ट्रीट कर रहे हैं, P को अगर आप NH3 से ट्रीट कर रहे हैं, इट विल गिव राइज टू CH3COO NH4, और अगर इसको हीट करते हैं इट विल गिव राइज टू CH3CO NH2, और अगर P को ही हम ट्रीट कर रहे हैं इससे PCl5 से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, अमोनियम सॉल्ट मिल रहा है तो यानी कि यहाँ पे CH3COH यूज होगा, और ये तो मैंने लिख ही दिया, अमाइड हीटिंग से अमाइड मिलता है, और ऑब्वियसली इसको इससे ट्रीट करेंगे तो इट विल गिव राइज टू CH3COCl, और साथ में POCl3, और साथ में HCl इज फ्री, क्योंकि जब भी PCl5 यूज होगा POCl3 मिलना ही मिलना होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से। सो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर जो होता है वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म है, फाइब्रस फाइबर्स की फॉर्म में होता है। ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट है या मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन जो है एक पानी में डिसॉल्व करता है, ग्लोबुलर फाइब्रस पानी में डिसॉल्व नहीं करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट 2। ठीक है फाइन, सेट 2 में जो क्वेश्चन डिफरेंट थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब बात करते हैं सेट 3 की। सेट 3 में भी कुछ क्वेश्चन थे जो डिफरेंट थे, जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं मैं, बाकी जो है वो सेट 1 में मैंने कॉमन डील कर लिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं सेट 1 में, क्वेश्चन नंबर 19, करेगा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। जो सेट 2 में मैंने किया था उसमें ईथर बना था 413 केल्विन पे, 443 केल्विन पे मैंने कहा एल्कीन मिलता है, यानी कि वो डिहाइड्रेट करके एल्कीन बना देगा लास्ट स्टेप में। तो सेट 2 देखा था, उसी में लास्ट में ईथर की बजाय इथीन मिल जाएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन एसिडिक देन फिनोल। बिल्कुल, कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिनोल में रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन पे आ रहा है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बोक्सिलेट एनायन के केस में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे आ रहा है, जिसके कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। पे है, that is good, fine. So that's why carboxylic acid is more acidic than phenol. Give a chemical test to distinguish between benzaldehyde and acetophenone. acetophenone आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि एसिटोफिनोन में बेंजीन के ऊपर COCH3 है, CH3 3 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, ऑब्वियसली 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा एसिटोफिनोन। Name the structure of hexadentate ligand. Hexadentate ligand is EDTA. EDTA is ethane 1,2-diamine tetraacetate, यानी कि इथेन 1,2-diamine में टेट्राएसीटेट ऐड कर दो, आपके पास EDTA आ जाएगा। यानी कि CH2 और यहाँ पे N और यहाँ पे N और यहाँ पे एसीटेट, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव एसीटेट। दिस इज EDTA, इथेन 1 कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हार्ड वाटर को भी सॉफ्टनेस में, हार्ड वाटर को भी देखना एस्टिमेशन के लिए यूज। N42 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि DsP2 हाइब्रिडेशन है। NiCO4 इज टेट्राइडल बिकॉज sp3 हाइब्रिडेशन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना तो दे सकते हैं, बाकी हाइब्रिडेशन को आप लिखोगे इस केस में। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हेलोरीन्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस के कारण पोलैरिटी कम हो रही है, और इस केस में S कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। पैराडाइक्लोरोबेंजीन है हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि पैराडाइक्लोरोबेंजीन में अगर मेटा है तो सिमेट्री ज्यादा है, ऑर्थो है तो सिमेट्री कम है, इसलिए पैरा के केस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो दैट इज व्हाई सिमेट्री का रीजन है, पैरा में सिमेट्री ज्यादा है, पैकिंग अच्छी होगी।
सी पार्ट, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो SN1 रिएक्शन प्रोसीड करेगा, SN2 प्रोसीड नहीं करेगा। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबिलिटी SN1 रिएक्शन होगा। राइट ए केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन प्रोसेस है, क्यूमीन इज दिस, ये बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है दैट इज क्यूमीन, और ये क्यूमीन को अगर आप ट्रीट करते हो विद ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में अगर आप ट्रीट करते हो तो इट विल गिव राइज टू फिनोल एंड एसीटोन। पूरा प्रोसेस मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हाँ इस केस में इट विल गिव राइज टू दीज टू मॉलिक्यूल्स। पूरा लिखना एक्सप्लेन करके दो स्टेप्स में होता है, और रिएक्शन जरूर लिखना पड़ेगा, पेरोक्सो लिंकेज के थ्रू होता है रिएक्शन, लिखना पड़ेगा पेरोक्सो लिंकेज, मैंने जस्ट आइडिया दिया है आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज राइट इक्वेशन फॉर द प्रेपरेशन क्यूमीन। ओके, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल आप जानते हैं बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 आ जाए दैट इज एनिसोल, और अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि एनिसोल का पता है या नहीं, ऑर्थो मिल गया और पैरा मिल गया, साथ में वाटर इज फ्री। सो दिस इज अबाउट नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, फाइन, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द डाउट। ठीक है, फाइन। Now comes next question, which is question number next. What do you call? Complete the following. इसको HI से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये टर्शरी है, CH3C, CH3, CH3, ये टर्शरी मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे O के साथ CH3 है। अगर HI से रिएक्ट करेंगे ऑब्वियसली SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ से कार्बोकेटाइन मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन मिलाएगा इसलिए यहीं से आयोडीन यहीं पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा और साथ में CH3OH। SN1 रिएक्शन विल बी फॉलोड एंड दिस इज द प्रोडक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ आया डाउट पूछ सकते हो। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CHO को NH2CO से। बहुत चालाकी की गई है इस क्वेश्चन में, और बहुत ध्यान रखना NCERT में ये इसी तरह ही पूछा जाता है क्वेश्चन। CH3CHO को अगर हम हाइड्रोजीन सेमी कार्बाजोन से ट्रीट करते हैं CH3CHO को, इट विल बी NH2NH CONH2। आप प्लीज ये वाले CONH2 से बॉन्ड मत बना देना, ये यहां से वाटर रिमूव करेगा, दिस इज द थिंग। ठीक है, फाइन, सेमी कार्बोजोन बनेगा, ये वाला नाइट्रोजन से नाइट्रोजन वाला जो है वही ज्वाइन करेगा, ये NH2 नहीं करेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं शो करेगा। CH3CHO ये एल्डोल कंडेंसेशन है, बी पार्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल विल बी द प्रोडक्ट, CH3CHOH CH2 एल्डोल रिएक्शन है बेसिकली। रेड फास्फोरस क्लोरीन HBZ रिएक्शन, सीधा लिख रहा हूं HBZ रिएक्शन। इस बार नेम रिएक्शन को इस तरह पूछ लिया है, CH3COH को Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ट्रीट करते हैं, ClCH2COH आ जाएगा, साथ में HCl विल बी फ्री, दैट इज अल्फा हैलोजिनेशन होती है, अल्फा कार्बन पे हैलोजिनेशन होती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। Now come name the vitamin which is responsible for coagulation of blood. Vitamin K is responsible for coagulation of blood. What is meant by denaturation of protein? Give the example. Proteins को अगर आप टेम्परेचर दो, हाई टेम्परेचर या pH को चेंज करो, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, जिसके कारण उसकी कंफर्मेशन ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। इट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट्स कॉल्ड denaturation of protein. Any doubt you can ask? आज के लिए इतना ही। सेट 2 सेट 3 हमने दोनों डिस्कस कर लिए। ओके।